हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PKMS एकेडमी पर। आज हम देख रहे हैं रेलवे एग्जाम के जो आपकी सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, उसके लिए एक नया चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज हमारा पार्ट नंबर पहला है रहने वाला है। सभी सवाल बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। सवाल को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो करते हैं भाई आज के पार्ट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल। पहले सवाल में कहा गया है भाई 1/3 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस 1/9 गुणा 11। ये सीरीज चली हुई है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? जब भी आपको नंबर सिस्टम का इस तरह का कोई सवाल दिख जाए एग्जाम में, तो क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे इसका अंतर। यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ अंतर 2 का। यहाँ भी अंतर 2 का। यहाँ भी अंतर 2 का। यहाँ भी अंतर 2 का। और यहाँ भी अंतर 2 का। जब अंतर बराबर हो तो इसका होता है एक फॉर्मूला, होता है आपका 1/d ब्रैकेट में 1 बटा फर्स्ट वैल्यू माइनस 1/लास्ट वैल्यू। डी का मतलब क्या है? अंतर। फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू। अंतर कितने का है? 2 का। 1/2। फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 3। तो 1/3। लास्ट वैल्यू कितनी है? 15। तो 1/15। और ये फार्मूला इस टाइप की हर क्वेश्चन में आपका काम आएगा, लेकिन ट्रिक करती है कहीं कहीं काम, किसी किसी क्वेश्चन में। ट्रिक भी हम बताएंगे इस क्वेश्चन की बाद में। तो 1/2, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? 15। 3×5 = 15। 15 × 15। तो क्या बचेगा भाई? यहाँ करते हैं भाई 1/2। 5 में से 1 गया 4 और बटे 15। 2 दूनी 4। 2/15। 2/15 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये तो था भाई इसका सॉल्यूशन फॉर्मूले से। अब बताते हैं हम इसकी एक ट्रिक। और ट्रिक कहाँ काम करेगी? जब भी सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं जा रही हो। ठीक है भाई, जब सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं जा रही हो, जब ये ट्रिक काम करेगी। ट्रिक क्या है? पहले हम जितने नंबर ये लिखे हुए हैं, इतने नंबर ये काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 बार लिखी हुई है भाई, तो 6 लिख दिया ऊपर बटे में। पहली वैल्यू क्या है? 3। आखिरी है 15। पहली 3 है, दूसरी 15 है। कर दें गुणा, तो 3 दूनी 6। आंसर क्या आएगा आपका भाई? 2/15। ये है भाई सॉल्व की ट्रिक। लेकिन ये ट्रिक कहाँ काम करेगी? जब सीरीज ये अनंत तक नहीं जा रही हो। ठीक है भाई, यानी कि जब ये सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं जा रही हो। लेकिन जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपका हर साल में काम करेगा। ठीक है भाई, तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए या कर लीजिए ऐसे, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है भाई, करते हैं भाई अब अगला सवाल। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम करेंगे भाई ट्रिक से। अगले सवाल में क्या है भाई? 1/2 गुणा 5, ये 2 लिखा हुआ है भाई, प्लस 1/5 गुणा 8 बटे में 1/8 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा 14 प्लस 1/14 गुणा 17। ये सीरीज चली हुई है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका अंतर ज्ञात। 2 और 5 में अंतर कितने का है? 3 का। यहाँ अंतर कितना है? 3 का। यहाँ अंतर 3 का। यहाँ भी 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 अंतर 3 का। और यहाँ भी अंतर 3 का। जब अंतर हो बराबर, तो क्या करते हैं? हम बताएंगे इसकी ट्रिक। जो भी बच्चा ट्रिक सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ट्रिक पाने के लिए।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इन नंबर को काउंट, कितनी बार आया हुआ है नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आए हैं, 9 लिख दिया पर ऊपर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और आखिरी नंबर क्या है 29, इन्हें देंगे, क्या है भाई 2 और 29, इन्हें कर दिया आपस में गुणा। तो 2 गुणा 29, तो 9 बटा 29 दूनी 58, 9 बटा 58, यही होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही सवाल, सही जवाब। इस सवाल को आप उसी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है भाई, अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइप, करते हैं अब अगला टाइप। अगले सवाल में कहा गया है भाई 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस अनंत तक जा रही है सीरीज। ये कहाँ तक जा रही है, 1/99 गुणा 100। लेकिन हमें इसमें बीच में नंबर नहीं दिए हैं। जब बीच में नंबर दे नहीं दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी भी होती है एक ट्रिक। इसको करने की ट्रिक होती है, वैसे तो आप इसमें एक फार्मूला लगा सकते हैं, वही वाला फार्मूला जो हमने आपको बताया था, 1/d बटे में 1 बटा फर्स्ट वैल्यू माइनस का 1 बटा लास्ट वैल्यू। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। पहले हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन फार्मूले से। अंतर कितना है, 1 का, 1/1 1 होगा। फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1, 1/1, 1 माइनस लास्ट वैल्यू क्या है भाई 100, तो 1/100। 100 लेंगे एल्शियम, 100 में से 1 गया 99, तो 99/100, ये होगा भाई इसका आंसर। ये था इसका भाई सॉल्यूशन। अब करते हैं इसकी ट्रिक, अब करते हैं भाई इस वाले की ट्रिक। अब बताएंगे हम इसकी भाई ट्रिक। ये ट्रिक कहाँ काम करेगी, जब श्रेय दिया हो ये अनंत तक, न कि बीच में कोई नंबर नहीं दिया हो। तो क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला है आपका गुणा, सॉरी, अंतर, अंतर बटा गुणा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जब से जा रही है अनंत तक, देखनी बीच में कोई नंबर नहीं दिया हो और आखिरी नंबर दिया हो, तो क्या करेंगे, अंतर बटा गुणा। हम देंगे इसमें पहली संख्या 1 और आखिरी देंगे क्या 100। आपको इनका अंतर, 100 में से 1 गया 99, और गुणा कर देंगे इसकी 1 की 100 में, 100 एकम 100, तो 99/100, ये होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, अगले सवाल को हम करेंगे इसी ट्रिक से। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई 1/10 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा 12 प्लस 1/12 गुणा 13 प्लस डैश 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 प्लस 1/89 गुणा 90 का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम करेंगे किससे, ट्रिक से। वैसे आप इस वाले में फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे इसमें एक ट्रिक जो हमने बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन में। ट्रिक क्या थी, पहले देखते हैं इसका अंतर क्या बराबर है। 10 अंतर कितने का, 1 का, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। ये ट्रिक कहाँ काम करेगी, जब अंतर क्या हो बराबर, तो अंतर बटा गुणा। हम लेंगे इसमें पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली क्या है 10, आखिरी है 90। पहले करेंगे इसका अंतर, 90 में से 10 गया 80। अब गुणा करेंगे गुणा, 10 की गुणा, 10 गुणा 90, 90 गुणा 10 900। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसे काटो 2 से, 2 चौक 8, 2 जा कितने बार 45 बार, तो इसका अंतर क्या आएगा आपका 4/45, और यही होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में,
जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी रेलवे एग्जाम की, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई 127 गुणा 137 गुणा 413 गुणा 291 गुणा 342 गुणा 533 गुणा 342 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है इसमें इकाई अंक। बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें इकाई क्या है? 7, इसका 7, इसका 3, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 2। इसका इकाई क्या है? 7, इसका भी 7, इसका 3 है इकाई अंक, इसका 1 है इकाई अंक, इसका 2 है इकाई अंक, इसका है 3 इकाई अंक, 3 है इकाई अंक, इसका 2 है। हम निकालने हैं इसमें इकाई अंक। तो 7 सती 49, 49 का 9, 9 दिया 27, 27 का 7 होगा इकाई अंक, 7 ही कम 7, 7 है इकाई अंक, 7 दूनी 14, 14 का 4 होगा, 4 दिया 12, 12 का 2, 2 दूनी 4, तो 4 होगा इसका भाई इस सवाल का इकाई अंक। तो 4 ही होगा बिल्कुल इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं भाई इकाई अंक ज्ञात। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सभी सवाल आपके ये रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, भिन्न भिन्न रेलवे एग्जाम में, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, अन्य कोई एग्जाम हो रेलवे का, सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का पार्ट। तो सवाल में कहा गया है संख्या 54,327 गुणा 54,332 प्लस 53,349 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें ज्ञात करना है क्या? इकाई अंक। इसमें इकाई अंक क्या है? 7, इसमें इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक क्या है? 9। तो इसे लिख दो भाई, इसका इकाई अंक 7 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है, प्लस 9, पहले लिख देंगे गुणा। तो 7 दूनी 14, 14 में इकाई अंक क्या है? 4, और प्लस 9, 9 और 4 13, 13 में इकाई अंक क्या है आपका? 3, तो 3 होगा इसमें इसका इकाई अंक। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई 125 की पावर 432 प्लस 1236 की पावर 532 प्लस 1231 की पावर 632 का इकाई अंक क्या होगा? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस सवाल को करने से पहले हम बताएंगे आपको कुछ बातें। वो बातें क्या है? अगर आपको इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिख जाए और इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो, अगर आपको इकाई 0, 1, 5, 6 दिख जाए और इनकी पावर कुछ भी हो, तो इनका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा सेम संख्या ही होगी। ठीक है भाई, अगर एक की पावर कुछ भी है तो इकाई अंक क्या होगा? 1। 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या होगा? 5। ठीक है भाई, ये तो इसकी पहली बात। अब सुनो दूसरी बात। जब भी इकाई अंक आपका 2, 3, 7, 8 दिख जाए इकाई अंक और इनकी पावर कुछ भी हो, तो पावर को हमेशा भाग देंगे हम 4 से। जब भी आपको इकाई अंक 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए और इनकी पावर कुछ भी हो, पावर को हमेशा देते हैं भाग से 4 से। ठीक है भाई, तो अब करते हैं क्वेश्चन। 125 में इकाई अंक क्या है? 5, और हमने अभी 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 आपको बताया था 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा? 5, 5 होगा भाई, प्लस इसमें इकाई अंक क्या है? 6, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा? 6, प्लस का 6, प्लस 6, इसमें इकाई अंक क्या है? 1, 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा? 1,
अब इन्हें जोड़ दो, 6 और 5 11, 11 एक 12, 12 में कहेंगे आपका 2, तो 2 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं बजवा सवाल, करते हैं बजवा सवाल। अगले सवाल में कहा गया है 252 की पावर 45 गुणा 243 की पावर 74 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें इकाई क्या है 2, इसमें है 3, और हमने अभी भी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, जब भी आपका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 दिख जाए और इनकी पावर कुछ भी हो, तो पावर को हमेशा भाग देते हैं हम किससे, 4 से। यहाँ इकाई क्या 2 है, पावर कुछ भी हो, तो पावर को हम देंगे किससे भाग, 4 से। 4 से भाग से 2, 4 से भाग देंगे इसे, और जो शेषफल होगा वही होगी इस इकाई की पावर। जो भी आपको बचेगा शेषफल वही क्या होगी, इस इकाई की पावर। जब 4 से भाग देंगे इसे, तो क्या बचेगा आपका शेषफल 1 बचेगा, ठीक है, 2 की पावर 1 गुणा, जब 4 से इसे भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका शेषफल, 4 एकम 4, 4 से बच, ये बचेगा आपका 2। जब आप 74 को 4 से भाग देंगे तो आपका जो शेषफल है वो बचेगा आपका 2, तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 9, 9 दूनी 18, 18 में करेंगे आपका 8, तो 8 होगा भाई इसका इकाई अंक। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। अब करते हैं अगला सवाल, करते हैं अब अगले टाइप पर आते हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप में कहा गया है भाई भाजक 13, भागफल 10 और शेषफल 3 है, तो भाज्य ज्ञात क्या होगी। जब भी हमें भाजक दिया हो, भागफल दिया हो, शेषफल दिया हो, और आपसे क्या पूछे भाज्य, तो भाज्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, भाज्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक हमें क्या दिया है 13, भागफल क्या दिया है 10, प्लस शेषफल क्या दिया है 3। आप लिख देंगे गुणा, 13 गुणा 10 130 प्लस 3, 103 और 3 133, 133 होगा भाई भाज्य। ये होगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही लाजवाब सवाल था भाई, टॉप क्वेश्चन था। करते हैं बजवा सवाल। अगले क्वेश्चन में कहा गया है भाई विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 36 है तो भाज्य क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, आज के पाठ का सबसे बड़े सवाल में से एक सवाल अब आपके सामने आ चुका है। यहाँ लिखो भाजक, यहाँ लिखो भाई भाजक, यहाँ लिखो भाई भागफल, यहाँ लिखो भाई शेषफल। शेषफल हमें शेषफल क्या दिया है 36। सवाल में कहा गया है कि भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। भाजक क्या है शेषफल का 5 गुना, तो भागफल क्या है 12 गुना, तो 36 पंजे क्या होता है आपका, 36 पंजे भाई इसका क्या है 5 गुना भागफल, भाजक क्या है शेषफल का 5 गुना, तो 36 की गुना कर दो 5 में, 36 गुना 5, 6 पंजे 30, जीरो अस्सी लगे 3, 5 के 18 3 80, 18, तो भाजक आएगा आपका 180, भाजक क्या आएगा आपका 180। अब भाजक है भागफल का 12 गुना, 12 से इसे भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 15,
180 को भाग देंगे किससे, 12 से, तो आपका जाएगा भागफल। जब 180 को 12 से भाग देंगे तो आपका आएगा 15, 15 का होगा भागफल। अब जब वैल्यू आई है ये पुट कर देंगे उसी फॉर्मूले में जो हमने आपको बताया था। हमें क्या करना है, भाज्य, भाज्य मतलब एक्स है भाज्य। भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप गुणा कर दो भाई इसकी, 180 गुणा 15, 15 जीरो जीरो, 15 120, जीरो लगे 12, 15 के 15, 15 12 2700, 2700 होगा भाई प्लस 36। अब 2700 और 36 कितना होगा, 2736, ये होगा भाई भाज्य। ये हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितना भी हो सके आपसे इतना ही शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है भाई, चैनल पर 500 सब्सक्राइब से पहले नहीं रुकना चाहिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई, इसमें आपका ही फायदा है। ऐसी ट्रिक आपको मिलती रहेगी डेली। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।